जैसे कि आप इसको सेव इसलिए करते हो ताकि ये सुरक्षित हो जाए, आगे जाकर हम इसका यूज कर सकें। और दूसरी चीज, अगर बाई चांस लाइट चली जाती है और आपने इसको सेव नहीं किया, आपने बहुत सारा मतलब जो है वर्क कर लिया, लाइट चली गई, कंप्यूटर आपका बंद हो गया, तो आपका पूरा डाटा चला जाएगा। अगर आपने गलती से इसको क्लोज कर दिया और डोंट से, वैसे तो ये जब भी आप क्लोज करते हैं किसी भी फाइल को और आपने उसको सेव नहीं किया है, तो इस तरह से डायलॉग बॉक्स देता है हमेशा, अगर आपने उसको सेव नहीं किया है। अगर आप यहाँ से डोंट सेव पर क्लिक कर देते हैं तो वो सेव नहीं होगा और क्लोज हो जाएगा। अगर आप यहाँ से सेव पर क्लिक करते हैं तो देखिए वो सेव करने का ऑप्शन दे रहा है। क्यों? क्योंकि अपन ने ये फर्स्ट टाइम अपन यहाँ पर सेव कर रहे हैं। अगर आप इसको एक बार सेव कर चुके हैं तो वो बस सेव पर क्लिक करके हट जाएगा, क्योंकि वो उसी डॉक्यूमेंट में सेव होता चला जाएगा। ठीक है, ऐड होता चला जाएगा। आया समझ में? अब जैसे अपन को पुराना डॉक्यूमेंट जो अपन अभी क्लोज हो गया है, फाइल पर जाकर, ओपन पर जाकर, यहाँ से फाइल नाम से दिया था, ये देखिए लोकेशन आ रही है, उसकी क्लिक करके अपन ओपन कर सकते हैं। ये देखिए जितना अपन ने छोड़कर गए थे उतना ही है। अगर आप इसमें कोई चीज और ऐड करते हैं, जैसे कि हम यहाँ से एक शेप ले लेते हैं, ये हमने यहाँ से इसमें ऐड कर दिया और हम इसको क्लोज कर देते हैं, सेव हम नहीं कर पाए, डोंट सेव कर दिया। अब आप देखेंगे फाइल पर जाकर ओपन पर, और इसको ओपन करेंगे, जहां तक अपन छोड़ के गए थे वहीं तक है, वो नहीं आया शेप। इसी तरह से फिर से हम यहाँ से कोई और अदर शेप ले लेते हैं, जैसे कि हमने ये वाला ले लिया। अब हम क्या करेंगे, जब हम क्लोज करेंगे तो ये देखो बोल रहा है सेव करो, तो अगर अपन सेव पर क्लिक कर देंगे या कंट्रोल एस कर देंगे तो क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया है, लेकिन जो भी अपन ने उसमें चेंजेस किए थे वो सेव हो गया। फाइल पर जाएंगे, ओपन पर जाएंगे, यहाँ से अपन ओपन कर लेंगे, ये देखो आ गया इस तरह से। और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एन किसकी शॉर्टकट की होती है, न्यू की। अगर आपको न्यू पेज या न्यू फाइल लेना है तो कंट्रोल के साथ आप दबाओगे एन, न्यू पेज हो जाएगा। कंट्रोल के साथ आप ओ दबाओगे तो ओपन वाला ऑप्शन दे देगा वो। ठीक है, आप इनके फर्स्ट लेटर से भी समझ सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट लेटर क्या है, एन, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस एन। और इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस ओ। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट लेटर ही हो हमेशा, कुछ किसी किसी में चेंज भी हो जाता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है फर्स्ट लेटर दे देते हैं वो, लेकिन किसी किसी में अलग भी हो जाता है, जैसे कि कंट्रोल सी किसकी शॉर्टकट की है, कॉपी की, कॉपी करते हैं आप। लेकिन अब कॉपी भी सी से स्टार्ट हो रहा है और कट भी सी से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों की सी तो हो नहीं सकती, इसलिए कंट्रोल एक्स देती इसी तरह से जो है रिप्लेस होता है, उसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल आर नहीं होती, कंट्रोल प्लस एच होती है। ठीक है, हाँ हाँ, सेव हो जाए। अब मैंने थोड़ी सी एडिट की और मैंने कंट्रोल एस कर दिया। अब वो सेव कब होगा, जितनी और भी एडिट और लाइन चाहिए, जितनी सेव के पहले एडिट की होगी वही सेव हुई होगी, तो बाद में की वो नहीं होगी। इसमें तो नहीं आता, वर्ड में नहीं आता, वर्ड एक्सेल वगैरह में। उसमें इंटरनेट का अगर कोई वर्क कर रहे हो तो लेकर आ सकते हो। उसमें रिस्टोर का ऑप्शन देता है वो, जैसे कि आप इंटरनेट चला रहे हो, उसमें कोई आपकी ईमेल आईडी खुली थी, कोई वेबसाइट वगैरह खुली थी, आप जैसे ही वो ब्राउजर खोलते हो वो साइड में ऑप्शन देता है रीस्टोर। रीस्टोर पर क्लिक कर देते हैं तो जितने भी अपने टैब बंद हुए हैं वो सभी खुल जाते हैं। और ला भी सकते हो, बस एक चीज होनी चाहिए, इंटरनेट चला चाहिए। अगर इंटरनेट नहीं चल रहा तो कोई चीज आप नहीं लेकर आ सकते वापस। ठीक है, और गलती से डिलीट हो गई वो तो आप लेकर आ सकते हो रिसाइकल से। ठीक है, तो फाइल पर जाना, सेव और सेव एस का मीनिंग समझ में आ गया। ठीक है, कंट्रोल एस कब करोगे, जैसे कि आप इसमें कोई एडिटिंग करते जा रहे हो और कंट्रोल एस करते जाओ, अगर आपको लग रहा है लाइट जाने वाली है तो आप क्या करोगे, एक बार तो आप उसको सेव कर चुके हो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ से उसको डबल से कोई भी चीज एडिट करते जाओगे और कंट्रोल के साथ एस दबाते जाओगे, यहीं के यहीं तो आप कीबोर्ड से वर्क कर रहे हो, कंट्रोल एस करते जाओ। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अगला है प्रिंट। प्रिंट की सेटिंग करना हमने आपको बता दिया था, आता है सभी को। ठीक है, तो आप जब भी कोई भी प्रिंट दोगे तो आप हमेशा यहाँ से चेक करके दोगे कि सही सेटिंग है या नहीं है। वैसे नॉर्मली तो सही रहती है, लेकिन फिर भी फाइल पर जाओगे और प्रिंट पर क्लिक करोगे या फिर कंट्रोल के साथ आप पी दबाओगे,
तो भी प्रिंट की सेटिंग खुल जाती है। अब यहाँ पर देखिए कॉपीज बन है, इसका मतलब क्या है, एक कॉपी निकलेगी, जितने भी पेजेस है सभी की एक एक कॉपी आएगी। ठीक है, प्रिंटर आपका सही सिलेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए प्रिंट ऑल पेजेस है, अगर आपको मान लीजिए 5 पेज है आपके पास और सिर्फ 2 निकालने हैं, अगर आपने यहाँ से ऑल रहने दिया और प्रिंट निकाल दी तो सभी निकल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रिंट वन साइडेड करना है, कलेक्टेड पर क्लिक है या नहीं है, मेन चीज। ठीक है, मार्जिन क्या है आपका, जो मतलब जो भी आपने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है वो क्या है, मतलब पेज का साइज क्या सिलेक्ट किया, A4 या लेटर, क्या A4 साइज रहता है नॉर्मली, नॉर्मली हर प्रिंटर A4 साइज ही निकालता है। ठीक है, अगर यहाँ से लेटर सिलेक्ट भी है, जैसे कि आपने यहाँ से हम गए लेटर पर, लेटर सिलेक्ट कर लिया तो ज्यादा अंतर नहीं आता, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर रहता है, तो अगर ये भी सिलेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको A4 साइज ही सिलेक्ट करना है। मार्जिन साइज सिलेक्ट है या नहीं है, मतलब मार्जिन तो नॉर्मली क्या रहता है, अगर आप चाहते हो जैसे कि अपना जो डाटा है इतना एक ही पेज पर आ रहा है, लेकिन अगर आप इसमें कुछ और चीजें ऐड कर देते हो, अगले पेज पर जा रहे हैं, एक दो लाइन अगले पेज पर जा रही है, और आप Ctrl+P करोगे तो आपको एक एक्स्ट्रा पेज निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मार्जिन कम कर देंगे, इसका जो मार्जिन है थोड़ा सा अपन कम कर देंगे, जैसे कि अभी नॉर्मल है, अपन नैरो करके देखते हैं, देखो इसी पर आ गए। तो आप प्रिंट निकाल सकते हैं, मतलब आप चाहते हैं एक पेज खराब ना हो, उसको अलग से अपन को संभालना पड़ेगा, तो आप इस तरह से मार्जिन थोड़ा सा कम कर दीजिए। ठीक है, ये इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने यहाँ से बहुत सारे पेजेस हैं आपके पास, जैसे कि मान लीजिए 5 पेज है। ठीक है, और आपने यहाँ से कॉपीज पे क्लिक कर दिया, यहाँ पर हमें हर एक पेज की 3 कॉपी चाहिए। ठीक है, 5 पेज निकाल रहे हैं हम, अगर इस पे क्लिक है तो क्या होगा कि लाइन से आएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर आपने इस अनकलेक्टेड पर क्लिक कर दिया तो क्या होगा, पहले 1 तीन बार दिया है तो 3 बार निकलेगा, फिर 2 3 बार निकलेगा, फिर 3। इससे क्या होगा, आपको जमाने पड़ेंगे, और वो पहले से ही जमा कर देता है। ठीक है, और एक चीज का और ध्यान रखना है, आपका जो प्रिंटर है, प्रिंटर में पेज लगे होने चाहिए, अगर पेज नहीं लगे तो भी नहीं निकलेगा। ठीक है, मान लो आपने यहाँ से दे दी है 50 कॉपीज आनी चाहिए, आपके प्रिंटर में सिर्फ 30 पेज है, तो वो सिर्फ 30 निकाले, 50 नहीं निकालेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला ऑप्शन है शेयर, कर लेंगे ये प्रिंट वाला। ठीक है, सेटिंग सबको सही करके, मतलब एक बार चेक करनी है फिर प्रिंट देना। ये वाला है, ये आपको एक सीट के ऊपर, जैसे कि अभी अपन ने पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, अभी आप व्यू पर यहाँ पर मल्टी पेज करते हैं तो क्या होता है, एक साथ आपके सामने 2 या 3 पेज दिखते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि जब आप प्रिंट दें तो एक पेज के ऊपर, एक ही पेज के ऊपर 2 पेज आने चाहिए, एक सीट के ऊपर 2 पेज आने चाहिए। हाँ, इस ऑप्शन से कर सकते हैं, यहाँ पर इसका प्रीव्यू नहीं दिखाता, लेकिन आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एक पेज रहता है, मतलब अपन यहाँ से इसको, अभी तो अपना क्या है, पोर्ट्रेट है, अपन ओरिएंटेशन कर देते हैं लैंग्वेज का। ठीक है, चौड़े में है, अब आप चाहते हो एक पेज इस साइड आ जाए और एक पेज इस साइड आ जाए, एक ही पेज के ऊपर आपका जो सीट निकालेंगे एक में हो जाए, तो वो आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना पेपर, नहीं यहाँ पर ये नहीं देता, मतलब आपको जो भी आप करोगे ना, जैसे कि ये यहाँ पर प्रीव्यू यहाँ तो दिखा रहा है इस तरह से आएगा, लेकिन यहाँ पर प्रीव्यू नहीं दिखाता है वो। ठीक है, शेयर ऑप्शन पर आप जाएंगे तो यहाँ से आप इसको शेयर कर सकते हैं, जैसे कि आप सॉफ्टवेयर आपके पास बहुत सारे रहते हैं, मोबाइल में ऐप रहते हैं कि आप इसको शेयर करिए, कोई और डाउनलोड करेगा तो आपको, मतलब इस तरह से आते हैं ना, तो इसी तरह से आप इसको भी शेयर कर सकते हो, इनवाइट कर सकते हो पीपल्स को, ईमेल के माध्यम से शेयर कर सकते हो। उसके लिए क्या है, आपके पास इसकी आईडी होनी चाहिए। आप यहाँ से सेव टू क्लाउड या फिर ईमेल पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके पास उसकी आईडी होनी चाहिए, मतलब क्लाउड पर किस तरह से सेव कर सकते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आईडी नहीं है अपने पास तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका अभी अपन ज्यादा यूज नहीं करते। अब इसके बाद मेन है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे तो जैसे कि आप यहाँ पर कोई भी आप डॉक्यूमेंट ले लीजिए, या फिर हम आपको एक उदाहरण दे देते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण दे देते हैं, जैसे कि आप कोई रिज्यूम बना रहे हो अपना। ठीक है, आप रिज्यूम बना रहे हो और उस MS वर्ड में बनाते हैं रिज्यूम,
उस रिज्यूम को आप किसी और व्यक्ति को भेजोगे, तो वो व्यक्ति क्या करेगा,